करते हैं भोपाल से बड़ी खबर। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर बीजेपी बड़ी प्लानिंग में लगी है। सभी जनजाति नेताओं की ड्यूटी लगा दी है भारतीय जनता पार्टी ने। खासतौर पर अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर जो है काफी गंभीर भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके को चुनाव प्रभारी बनाया है। तो जनजाति नेताओं की ड्यूटी लगाई है, संपतिया उइके को चुनाव प्रभारी बनाया है। मंत्री विजय शाह और नागर सिंह चौहान को भी जिम्मेदारी दी गई है। अमरवाड़ा में हर बूथ पर 80% से ज्यादा वोट लेने की तैयारी में बीजेपी संपतिया उइके को चुनाव प्रभारी बनाया है और हर बूथ पर 80% से ज्यादा वोट आए, इसी बात को लेकर तमाम जो तैयारियां बीजेपी ने की है, जनजाति के तमाम जनजाति नेताओं की ड्यूटी लगाई गई खासतौर पर यहाँ पर, ताकि जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ खींचा जा सके। तो अमरवाड़ा को लेकर एक बड़ी प्लानिंग के साथ बीजेपी सामने आ रही है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, अमरवाड़ा को लेकर कितनी सीरियस बीजेपी है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है क्योंकि जनजाति नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है। क्या पूरी प्लानिंग के साथ बीजेपी अमरवाड़ा को ले रही है? देखिए, अमरवाड़ा से पहले छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ था उसको भेदने का काम किया। लेकिन छिंदवाड़ा में हारने के बाद कांग्रेस और कांग्रेस के तमाम सारे लीडर, चाहे हम नाथ की बात करें, जीतू पटवारी की, वो भी उतने ही तैयार हैं। और आपने देखा भी कि नए ढंग से धीरज शाह को जो प्रत्याशी बनाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कोई गलती नहीं करना चाहती है। और आप देखिए कि संपतिया उइके तो पहले ही उनको प्रभारी बना दिया था, लेकिन बड़ी बात यह है कि जनजातीय नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही। अमरवाड़ा, हर्रई, जो आसपास के पूरे क्षेत्र हैं, उसकी हम जब बात करते हैं तो ये जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ गौंड समुदाय के ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी जो जनजाति से आदिवासी जुड़े लोग हैं वो भी यहाँ हैं। और इसीलिए चाहे हम वन मंत्री नागर सिंह चौहान की बात करें, जो झाबुआ अलीराजपुर से आते हैं, जनजाति से सीधा उनका ताल्लुक है। दूसरी तरफ हम बात करें विजय शाह की, जो पहले वन मंत्री रहे, अभी जनजाति कल्याण मंत्री है और उनका वर्चस्व भी काफ़ी जनजाति के क्षेत्र में रहा है, वो भी विजय शाह है। और कमलेश शाह मैदान में है। तो इसीलिए आप देखिए कि जितने भी जनजाति, ये तो वो नाम है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, बाकी जनजाति के जितने लीडर हैं सबको फ़ोन चला गया है, सबको बोल दिया गया है कि आप जाके अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी संभालें, तो जनजाति का वोटर कहीं ना जाए। और इसीलिए जब आपने देखा कि विधानसभा लोकसभा में 65% का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा था, लेकिन अमरवाड़ा में 80% का लक्ष्य रखा, यानी बीजेपी ये चाहती क्लीन स्वीप वहाँ पर कर दें। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर जीजीपी भी है, उसके अलावा कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया वो भी दमदार है, अंचल कुंड से जुड़ा हुआ प्रत्याशी है। तो बीजेपी कोई गलती भी नहीं करना चाहती और वहाँ का वोट फीसदी शेयर बढ़ाकर ये मैसेज देना चाहती है कि छिंदवाड़ा को अमरवाड़ा ने सहयोग किया था लोकसभा से, लेकिन उससे भी बढ़कर जो 15,000 की लीड वहाँ से मिली थी, उससे भी बड़ी लीड लेकर आए और ये बताने का प्रयास करें, यानी 28-29 तक ये मैसेज जाए कि अब पूरी तरह छिंदवाड़ा हो, अमरवाड़ा हो, पांडुना हो, वो सब बीजेपी के साथ है। तो बहुत अलग तरह की तैयारियां हैं, जनजाति नेताओं की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री और बीडी शर्मा भी वहाँ लगातार निगाह रखने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला जो है अमरवाड़ा में दिखाई दे रहा है और जनजातीय नेताओं पर खास तौर पर जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से भी, और चूंकि जीजीपी ने भी अपना एक उम्मीदवार खड़ा किया है, तो ये मुकाबला बड़ा ही रोचक होने जा रहा है।